नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पर। एक बार फिर लाए हैं कुछ और जॉब ऑप्शंस जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए रहने वाला है। तो यूपीएसएससी की तरफ से ये कुछ भर्तियां देखने के लिए मिल रही हैं, जिसमें 5,000 से भी ज़्यादा पोस्ट्स रहने वाली हैं। तो दोस्तों, यूपीएसएससी ने फीमेल हेल्थ वर्कर्स के लिए ये भर्तियां निकाली हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में ये जॉब्स डिवाइडेड हैं। तो वीडियो में बात करेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस जैसी सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम सभी इस पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले यहाँ पे ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, उसमें डिटेल्स उसकी बताई गई है। तो रिक्रूटमेंट बॉडी यहाँ पे से उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपीएसएससी यहाँ पे रहने वाली है। पोस्ट नेम यहाँ पे फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए पोस्ट निकाली गई है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 5,272 देखने के लिए मिल जाएंगी आपको। नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट और जो लास्ट डेट रहने वाली है, तो आपका ये टाइमिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की रहने वाली है 28 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। एक महीने का टाइम आपको यहाँ पे रहेगा, तो आप इसमें से भर सकते हैं इतने टाइम में। देन यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपको विजिट करनी है, नोटिफिकेशन बाकी इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी है, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट हिंदी में विक्की पे से आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप यहाँ पे विजिट करके इसके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि आपको कुछ डेट्स आपको पहले ही बता दी गई है। 28 अक्टूबर से 27 नवंबर तक आपका फॉर्म फिलिंग डेट होगी, और जो लास्ट डेट होगी फ़ी पेमेंट की, वो 27 नवंबर ही रहने वाली है। और देन आपको अगर करेक्शन विंडो, अगर आपने कुछ फॉर्म फिल करते टाइम गलती कर दिया, तो करेक्शन विंडो भी यहाँ पे 27 तारीख से 4 तारीख तक खुलने वाला है। तो उसके बीच में आप करेक्शन कुछ भी आप अपनी चेंज कर सकते हैं। देन जो एग्ज़ाम डेट है यहाँ पे अभी अनाउंस नहीं की गई है, तो आपको वो कुछ टाइम में आपको मेन वेबसाइट पे नोटिफाई करा दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जो रिलीज होगा, वो एग्ज़ाम जब डेट आ जाएगी, उसमें एग्जामिनेशन जब आपका होगा उससे पहले आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। देन आपको एप्लीकेशन फ़ी जो पे करनी होगी, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पे, और जो एससी एसटी वाले सभी कैंडिडेट्स को सब 25-25 रुपीज़ पे करने हैं। तो फ़ी पेमेंट यहाँ पे 25 रुपीज़ रहने वाली है पर पर्सन। देन यहाँ पे बात करते हैं फीमेल इसकी एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स होंगी, उनकी एज 18 से 40 के बीच में रहनी चाहिए, और जो एज रिलैक्सेशन होगा, वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एंड देन यहाँ पे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस किस टाइप से किया गया है, किस किस कैटेगरी के लिए कितना डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी वैकेंसीज प्रोवाइड कराई गई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जर्नल के लिए 2399 टोटल वैकेंसीज अवेलेबल हैं। इकोनॉमिकली वीक सिलेक्शन सेक्शन जो है उसके लिए 489 वैकेंसीज हैं, और जो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनके लिए 1559 यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल कराई गई है। शेड्यूल कास्ट के लिए 435, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 390। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट हो जाती हैं 5,272। देन यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है, उसमें 12th किसी भी बोर्ड से क्लियर होनी चाहिए उनकी। 12th पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। देन उनके एक और इसमें एलिजिबिलिटी पूछा गया है, जो कि ये डिग्री सर्टिफिकेट है ANM, तो ये आपके पास होना चाहिए। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर विद द उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल। तो आप जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से वो रजिस्टर भी रहना चाहिए, यहाँ पे ये बताया गया है। देन यहाँ पे UPSSC पेट 23 स्कोर। तो यहाँ पे एप्लीकेशन मस्ट हैव अ वैलिड स्कोर इन PET। सो यहाँ पे जो एप्लीकेंट्स होंगे, उसके जो PET होगा, जो टेस्ट होगा, उसमें उनके स्कोर अच्छे होने चाहिए, जो भी टेस्ट उनका था। देन यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि कैंडिडेट्स जो भी होंगे उनको एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। देन उसके बाद ही उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि आपके कुछ वो डॉक्यूमेंट्स हो गए उनको वेरीफाई किया जाएगा, जैसे कि आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गए, आपके पर्सनल सर्टिफिकेट्स हो गए आपके, तो उन सबको वेरीफाई किया जाएगा। देन यहाँ पे आपके अगर आप खुद से अप्लाई करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे
आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लॉगिन कर लेनी है। देन वहाँ पे इसके दो मेथड यहाँ पे बताए गए हैं। पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लॉगिन कर लीजिए। पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका होगा उसको वहाँ पे डालना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल एंड कैटेगरी, जो भी वहाँ पे ऑप्शन आएंगे इस टाइप से, वो सब आपको फिल कर लेना है। या फिर मेथड 2 है ओटीपी लॉगिन। तो यहाँ पे आप यूपी एसएससी पैट इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा और एक ओटीपी आपके पास आएगा, तो उस ओटीपी को वहाँ पे डाल के आप उसमें लॉगिन हो सकते हैं। देन यहाँ पे कुछ और डिटेल्स बताई गई है। आफ्टर लॉगिंग इन कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म बाय प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड अपलोडिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आपको जब लॉगिन हो जाएंगे तो कैंडिडेट जो भी भर रहे हैं फॉर्म को, उनको अपनी वहाँ पे कुछ डिटेल्स वहाँ पे आपको पूछे जाएंगे, तो आपको फिल कर देने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे जाएंगे तो वो भी आपको अपलोड कर देने हैं। देन आपको एप्लीकेशन फ़ी पे कर देनी है। उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं। और लेकिन उससे पहले आप अपना पूरा फॉर्म को ओवरव्यू देख लीजिए एक बार कि कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर कुछ वैसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कि बाद में आपको चेंज ना करना पड़े। उससे आपको बाद में कोई दिक्कत भी नहीं होगी अगर आप चेंज कर वहाँ पे उस टाइम पे चेक करते हैं तो। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जो जो कि आपको इनकी नीड होगी। तो वैलिड आईडी प्रूफ, जैसे कि आपका कोई भी एक प्रूफ हो गया, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, तो आपसे इस टाइप से कुछ भी एक प्रूफ होगा, आईडी प्रूफ मांगा जाएगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपका 12th का क्लास का रिपोर्ट कार्ड आपकी और एएनएम सर्टिफिकेट आपका मांगा जाएगा। और एंड देन यहाँ पे जो यूपी एसएससी पैट 2023 के स्कोर कार्ड मांगा जाएगा आपसे। देन यूपी नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपको इसमें रजिस्टर भी होना पड़ेगा, ये आपको बता दिया गया है। और आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड सिग्नेचर ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे। एंड देन आपका डोमिसाइल एंड कार्ड सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जा सकता है। देन यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपको। तो यहाँ पे बताया गया कि एंश्योर ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन आर रेडी बिफोर फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट बताए हैं बताए जा रहे हैं, इन सबको आपको पहले रेडी कर लेना है। देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए फॉर्म फिल करते टाइम। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है डबल चेक द डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर सबमिटिंग। ये आपको पहले बता दिया है कि आपको जब आप अपना फॉर्म फिल कर लें, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरीफाई जो भी अपलोड कर चुके हैं, तो उसको करने के बाद आप एक बार फिर से चेक कर लें कि कुछ मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कुछ रह तो नहीं रहा या फिर कोई चीज़ मिस आउट तो नहीं हो गई है। तो ये चीज़ आपको पहले बता दी गई है। देन लास्ट में यहाँ पे टेक आउट अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्यूचर रेफरेंस। देन आपको एक प्रिंट आउट निकाल लेना ताकि इससे आपको फ्यूचर में रेफरेंस आपके पास रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड देन ये भी रहेगा कि आपने फॉर्म फिल किया था तो आपके पास एक प्रूफ टाइप पे आपके पास यहाँ पे रहेगा। देन अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी बस ऐसे ही बताया जा रहा है, कुछ कंफर्म नहीं है कि ऐसे ऐसे होने वाला है। सो यहाँ पे जनरल नॉलेज, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो कि टोटल 4 यहाँ पे सेक्शंस में डिवाइडेड है। टोटल 4 सेक्शंस हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज होगा जिसमें 20 से 30 क्वेश्चन होंगे। 20 से 30 मार्क्स के होंगे, मतलब जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का यहाँ पे दिया जाएगा। हिंदी में भी आपके 20 से 30 क्वेश्चन होंगे। एंड जनरल अवेयरनेस में भी आपके 20 से 30 क्वेश्चन होंगे। एंड देन जो आपका हेल्थ एंड नर्सिंग रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा जिसमें भी आप अप्लाई करेंगे, तो उससे रिलेटेड आपके 60 से 80 क्वेश्चन होंगे, जो कि सारे क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही रहने वाला है। और जो आपकी ड्यूरेशन अभी बताई जा रही है वो 2 घंटे की बताई जा रही है। तो यहाँ पे आपकी टाइमिंग 2 घंटे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। देन यहाँ पे की पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे आपके एमसीक्यूज आएंगे, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना रहेगा। देन यहाँ पे टोटल मार्क्स, सो द टोटल मार्क्स में वेरी फ्रॉम 100 to 150 बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उतने ही आपके टोटल मार्क्स यहाँ पे होंगे। जितने टोटल मार्क्स उतने ही रहेंगे। जैसे आपके 100 क्वेश्चन आते तो 100 टोटल मार्क्स आपके 100 में से आपके मार्क्स वहाँ पे दिए जाएंगे। अगर आपको कुछ अलग है तो उतने ही मार्क्स में से आपको आपका दिया जाएगा। देन टाइम ड्यूरेशन,
आपकी 2 आवर यहाँ पे बताया जा रहा है, तो आपकी 2 आवर हो सकती है, उसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, वो उनके ऊपर कि आपको कितना टाइम प्रोवाइड कराया जाएगा। देन यहाँ पे सिलेबस आपको किस किस पे फोकस करना है, जो आपको सब्जेक्ट बताएं उन्हीं चीज़ों पे आपको फोकस करना है। जैसे जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस टाइप से कुछ चीज़ों को आपको फोकस करना है। जनरल हिंदी में आपको ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आपको फोकस करना है। देन आपको जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग, पजल्स एंड जो भी हर डे के एनालिसिस होते हैं उन चीज़ों को आपको पढ़ते रहना होगा। इसमें ये बताया जा रहा है। देन हेल्थ एंड नर्सिंग रिलेटेड के सब्जेक्ट में फंडामेंटल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ एंड रेलिवेंट मेडिकल पार्टिकल्स, तो इन सब चीज़ों को आपको आप फोकस करना है। देन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ बताया गया है, तो इसको भी जान लेते हैं। तो सम प्रीवियस यूपीएसएससी एग्जाम हैव इंक्लूडेड नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कंफर्म दिस इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो देन यहाँ पे आपको नेगेटिव एग्ज़ाम मार्किंग जो आपकी होगी वो कुछ एग्ज़ाम्स में की गई थी, तो आप अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड चेक करना है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जो कि एग्ज़ाम गाइडलाइंस में जाके आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडेड है या फिर नहीं है। सो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई हैं। अगर आपको अप्लाई करना है खुद से ऑनलाइन, तो आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट हिंदी में विकी पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब चीज़ें, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो वो भी, इसका भी लिंक मिल जाएगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना है, विजिट करना है, तो वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई है। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, यहाँ से आप इन सब चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे अगली वीडियो में कुछ नई जॉब्स के साथ वापस आएंगे। देन तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।